उसने कहा था सिर्फ मेरी बनकर रहो, और जब वो नहीं बनी तो उसने उसे हमेशा के लिए किसी की भी नहीं रहने दिया। सुबह का वक्त था, माहौल शांत था, लेकिन उस शांति के अंदर एक चीख छिपी थी। एक ऐसी चीख थी जो कुछ ही देर में पूरे गांव को हिला देने वाली थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इरा के खास कार्यक्रम खामोश वारदात, और मैं हूं आपके साथ विपिन। आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें। कैमूर का एक छोटा सा इलाका, पुसौली के पास बसे खेत, जहां सुबह का मतलब होता है हल्की धूप, मिट्टी की खुशबू और मेहनत की शुरुआत। यहाँ जिंदगी बहुत साधारण थी। लोग छोटे छोटे सपनों में खुश रहते थे। इसी गांव में रहती थी सुषुम कुमारी, सीधी सादी, कम बोलने वाली, लेकिन आंखों में एक अलग सी चमक। घर में माँ और पिता और कुछ जिम्मेदारियां। उसकी दुनिया छोटी थी लेकिन सच्ची थी। वो रोज सुबह जल्दी उठती, घर का काम करती और फिर खेत की तरफ निकल जाती। उस दिन भी सब कुछ वैसा ही था, या शायद दिखने में वैसा था, लेकिन हवा में कुछ बदला हुआ था, कुछ जो किसी को समझ में नहीं आ रहा था। साल था 2021। यहीं से शुरू हुई एक कहानी जो प्यार से शुरू होकर खून पर खत्म होने वाली थी। गांव का ही एक लड़का, भूपेन कुमार, समान सा लड़का, लेकिन दिल में बहुत कुछ दबाए हुए। पहली मुलाकात, फिर बात, फिर नंबर का एक्सचेंज, यानी कि आदान प्रदान। धीरे धीरे फोन कॉल बढ़े, मैसेज बढ़े और फिर रिश्ता भी। रात के अंधेरे में बातें, दिन में चोरी छिपे मुलाकातें। सुषुम हंसती थी, भूपेन उसे देखता था, वो कहता था तू ही मेरी दुनिया है, और सुषुम बस मुस्कुरा देती। लेकिन हर कहानी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कुछ महीनों बाद घर वालों ने सुषुम की शादी तय कर दी। उसने कोशिश की समझाने की, लेकिन गांव की हकीकत प्यार से ज्यादा भारी थी। और फिर एक दिन वो शादी करके दूसरे घर चली जाती है। भूपेन के लिए वो दिन सब कुछ खत्म होने जैसा था, लेकिन असल में वो शुरुआत थी। भूपेन ने खुद से कहा वो मेरी है, और अगर वो मेरी नहीं रही तो धीरे धीरे उसका प्यार बदलने लगा। मैसेज कम हुए, फोन उठाना बंद, सुषुम ने दूरी बना ली। वो अब अपने नए जीवन में थी, लेकिन भूपेन वहीं अटका हुआ था। हर दिन एक सवाल उसके दिमाग में घूमता, क्या वो किसी और से बात कर रही है? क्या वो मुझे भूल गई? और उसके अंदर कुछ टूट गया। हिमाचल, भूपेन वहां काम करता था, लेकिन शरीर वहां था, दिमाग पूरी तरह गांव में। हर रात वो उसी के बारे में सोचता, गुस्सा करता, शक करता और पागलपन। तीनों ने मिलकर एक खतरनाक सोच बना चुका था। अगर वो मेरी नहीं हो सकती तो किसी की भी नहीं होगी। बस यहीं से एक खून की कहानी लिखी गई। 1364 किलोमीटर, इतनी लंबी दूरी, लेकिन ये सिर्फ एक सफर नहीं था, ये एक मिशन था। वो वापस आया चुपचाप, किसी को बताए बिना। तारीख थी 8 मार्च, सुबह का समय था। सुषुम हमेशा की तरह खेत की ओर जा रही थी। उसे नहीं पता था कि आज उसकी आखिरी दिन है। झाड़ियों के पीछे कोई खड़ा था, सांसें रोके उसका इंतजार। भूपेन, उसकी आंखों में अब प्यार नहीं था, बस एक अजीब सा सन्नाटा था। सुषुम रुकी। सुषुम रुकती है, पूछती है तुम? भूपेन धीरे से आगे आया, चलो मेरे साथ। सुषुम ने सिर हिलाया, नहीं, अब सब खत्म हो चुका है। भूपेन की आवाज भारी हो गई, मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम्हें वापस ले जाऊंगा। सुषुम, मैं अब किसी और की हूं, कृपया मुझे छोड़ दो, बस इतना सुनना था। भूपेन, तो तू किसी और की हो गई। उसने जेब में हाथ डाला। सुषुम पीछे हटने लगी। भूपेन, ये क्या कर रहे हो? कट्टा बाहर आया, वो पल जहां समय रुक जाता है, हवा थम सी जाती है और जिंदगी बस एक सांस दूर रह जाती है। ट्रिगर दबता है, धड़ाम की आवाज आती है, एक आवाज और फिर खामोशी। सुषुम जमीन पर गिर चुकी होती है, आंखें खुली हुई रहती है, लेकिन जिंदगी जा चुकी थी। भूपेन मुड़ता है और दौड़कर भाग जाता है। पीछे छूट जाती है एक लाश और एक कहानी। कुछ देर बाद गांव के लोग पहुंचते हैं। चीखें होती है, रोना धोना शुरू होता है।
फिर सन्नाटा। सब कुछ एक साथ। जांच शुरू होती है। सबको देखा गया। घटना स्थल का निरीक्षण किया जाता है। एक बात साफ थी, ये हादसा नहीं था, ये सोची समझी हत्या थी। पहला सुराग गोली, मतलब हत्यारा तैयार होकर आया था। शक करीबी पर। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की तो एक नाम बार बार सामने आने लगा, भूपेन। पुराने कॉल रिकॉर्ड निकाले गए जिसमें मैसेज, रिश्ते, सब कुछ सामने आने लगा। टीम सक्रिय हुई। भूपेन की तलाश शुरू हो गई। उसके घर पर दबिश बढ़ाई गई। परिवार से पूछताछ शुरू हुआ। आखिरकार पुलिस ने उसे पकड़ लिया। वो चुप था, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं रहा। मैंने ही मारा। कमरे में सन्नाटा सा छा गया। वो मेरी थी, लेकिन वो किसी और की हो गई थी। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। कट्टा, खोखा, सब कुछ कहानी अब साफ थी। एक तरफ एक लड़की जिसकी जिंदगी सिर्फ इसलिए खत्म कर दी गई क्योंकि उसने ना कहा। दूसरी तरफ एक लड़का जिसने प्यार को हक समझ लिया। उसने कहा था, सिर्फ मेरी बनकर रहो, और जब वो नहीं बनी तो उसने उसे हमेशा के लिए किसी की भी नहीं रहने दिया। सवाल अब भी बाकी है, क्या ये प्यार था या एक खतरनाक जुनून? सच्चाई है, प्यार कभी मरता नहीं, और जो मार दे वो प्यार नहीं होता। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि हर दिन कहीं ना कहीं कोई भूपेन अपने अंदर एक खतरनाक सोच पाल रहा होता है, और कोई सुसुम उसकी कीमत चुका रही होती है। तो ये थी आज की खामोश वारदात। कल फिर मिलेंगे एक और नई और सच्ची घटना के साथ। तब तक आप सावधान रहें, सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें। नमस्कार।